हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? एलआईसी पर तनाव के बीच भारत सरकार ने पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं। ये समस्या भी है, समाधान भी है। चीन से तनातनी के बीच भारत सरकार ने ड्रैगन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, जिसके चलते जहां सुपर पावर की खुशी का ठिकाना नहीं है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू हुआ। वही ड्रैगन की बौखलाहट भी जग जाहिर हो रही है। भारत द्वारा पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने का चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय ने भारत से अपनी गलती सुधारने को कहा है। खबरों के मुताबिक चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के इस कदम का विरोध जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इस कदम से चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन हुआ है। मामले में चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन भारत से अपनी भूल सुधारने के लिए कहता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने डेटा सुरक्षा का हवाला देते हुए अब तक 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। बुधवार को भी पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स प्रतिबंधित की गई। पबजी देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय गेमिंग ऐप है। इसमें चीन की कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड की हिस्सेदारी है। जिन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है उनमें पबजी, बाइडू, स्कैमकार्ड बिजनेस, वीचैट रीडिंग, वो मीटिंग, टेंसेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्मार्ट ऐप लॉक जैसे ऐप शामिल हैं। यह फैसला उस समय आया जब भारत चीन सीमा पर फिर तनाव बढ़ रहा है। इस फैसले से भारत के ऐप बाजार में चीनी कंपनियों को काफी आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि 118 ऐप में से ज्यादातर का मालिकाना हक चीन का है या उनकी कंपनियों की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। प्रतिबंध का चीन की बड़ी डिजिटल कंपनी शाओमी, टेंसेंट, अलीबाबा और चीन के गूगल माने जाने वाले बाइडू पर काफी असर पड़ेगा। अब जरा पबजी को लेकर चीन का कनेक्शन समझिए। चीन की कंपनी टेंसेंट का पबजी गेमिंग ऐप में भारी निवेश है। जुलाई 2020 तक पबजी की ग्लोबल रेवेन्यू करीब 22,000 करोड़ तक पहुंच गई। भारत पबजी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। उसकी कुल डाउनलोड का 24% भारत में डाउनलोड किया गया था। अनुमान के मुताबिक उसका करीब 8.4 करोड़ डॉलर का राजस्व भारत से आता है। आईटी विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि भारत का यह ताज़ा प्रतिबंध पुराने बैन से ज्यादा असरदार है। इससे चीन को आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा और देश में डिजिटल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। बैन किए गए 118 चीनी ऐप्स की लिस्ट में तमाम अन्य भी ऐसे हैं जिनसे चीन और उसकी कंपनियों को खासा नुकसान होने की आशंका है। दरअसल चीन को यह उम्मीद नहीं हो रही होगी कि भारत पबजी जैसे बेहद लोकप्रिय गेम को बैन करने की सोच भी सकता है। टिकटॉक बैन करने के समय भी चीन ऐसे ही आत्मविश्वास में था और नतीजा यह रहा कि भारत ने जब टिकटॉक बैन करने का फैसला लिया तो ड्रैगन भौचक्का रह गया था। अब यही हाल पबजी बैन होने से है। भारत की डिजिटल स्ट्राइक ही चीन पर असर नहीं डाल रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी असर दिखने लगा है। भारत में चल रहे कई प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को अलग किया जा चुका है। अब हालात यह है कि इस साल जुलाई तक भारत में चीन से होने वाला आयात करीब 20% तक कम हो चुका है। हम सब ये जानते हैं कि भारत के घरेलू बाजार में चीन के सामानों ने जबरदस्त सेंध लगा ली थी। छोटे खिलौनों से लेकर टीवी सेट तक में चीन का दबदबा बन रहा था। मोदी सरकार का वोकल फॉर लोकल भी चीन के व्यापार पर भारी पड़ रहा है। देश में लोगों के बीच भी चीन के सामानों को लेकर एक विरोध का माहौल बन चुका है। दरअसल चीन की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पूरी दुनिया में बिकने वाले
उसके सस्ते सामानों से आता है। भारत दुनिया का एक बड़ा बाजार है। अमेरिका, यूरोप सहित चीन की भी नज़र भारत के मिडिल क्लास पर रहती है, क्योंकि वही उसके सामानों का सबसे बड़ा खरीदार होता है। ऐसे में पहले बाजार में चीन विरोधी माहौल, फिर टिकटॉक पर बैन और अब पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन से चीन की बौखलाहट स्वाभाविक है और भारत की इस डिजिटल स्ट्राइक का असर दूर तक होता दिख रहा है। तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आर्थिक संबंध और भी कमजोर होंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव और भारतीय बाजार में चीनी सामानों के आयात पर लगाई जा रही सीमित रोक का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। चीन सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की तरफ से 8 अगस्त को जारी ताज़ा ट्रेड डाटा के मुताबिक चीन से भारत में आयात गिरा है। जनवरी से जुलाई 2020 के बीच भारत में चीन से होने वाला आयात 32.28 बिलियन डॉलर रहा। यह जनवरी से जुलाई 2019 के मुकाबले 24.7% नीचे गिर गया है। यानी इस साल अब तक भारत में चीनी आयात लगभग 1/4 गिर गया है, जबकि इस दौरान कुल व्यापार में 18.6% की गिरावट आई है। एक खास बात यह है कि चीन का खासमखास पाकिस्तान भी जुलाई में इस गेम को बैन किया था। मामला अदालत तक पहुंचा था। हालांकि सरकार पर बन आई तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह बैन वापस ले लिया। वहां इसे बच्चों में इस गेम की लत बढ़ने के कारण बैन किया गया था।